Hello, good morning dear students. I have completed two chapters, chapter 1 and chapter 2. Now we are starting chapter 3. Name is that pair of linear equations. As we learned before in previous classes, linear equation in one variable, linear equation in two variable. Now we are talking pair of linear equations. First of all, we will talk about linear equation in one variable. It is learned in class 8th. इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी इक्वल टू 0 होती है. हमने 8th क्लास में इसे पढ़ा है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक तरीके से ब्लूप्रिंट, किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है. अब हमने देखा होगा कुछ ऐसी इक्वेशन हमने यहाँ पर सीखी थी. 2x प्लस 7 इक्वल टू 0. इसे सॉल्व करने के लिए कहा गया था और x की वैल्यू पूछी गई थी. ऐसे ही ये इक्वेशन है 3/2y माइनस 8 इक्वल्स टू 1. इसे सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी थी. ऐसे ही ये 9z इक्वल टू 5. 8th क्लास में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो चेक करते हैं कि इसकी जो है फॉर्म इसके जैसी है. देखिए जरा ax प्लस b तो 2x प्लस 7 यानी x की जगह तो x है, लेकिन x की मल्टीप्लाई में कौन है a, यानी a कोफिशिएंट है और a की जगह यहाँ कौन बैठा है. अगर कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू 2 होगी. प्लस ये रहा प्लस, उसके बाद b, तो b की वैल्यू कितनी 7 इक्वल टू 0. तो देखिए बिल्कुल वही वाली फॉर्म है या नहीं. उसके बाद इसकी बात करते हैं. दिस एंड दिस, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, कोई फर्क नहीं पड़ता. जो स्टैंडर्ड फॉर्म है y में भी लिखी जा सकती है. ay प्लस b, तो y की जगह तो y हो जाएगा और a की जगह 3/2 प्लस आया है, लेकिन यहाँ माइनस आया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. माइनस को हम 8 के साथ एडजस्ट कर देते हैं. तो 3/2y प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 8, तो फॉर्म वही बन गई इक्वल टू 1. अब बात आती है कि सर इधर तो 0 है, इधर 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इक्वेशन है, आप 1 को इधर ले जा सकते हैं. तो क्या होगा, -8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा और बराबर में 0 ही रहेगा. उसी तरीके से ऐसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने 9th क्लास में ये पढ़ा था. ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. आपको याद हो तो हमने याद करिए थोड़ा सा कि टैक्सी फेयर का क्वेश्चन भी हमारे पास आया था. टैक्सी फेयर पढ़ा था और बहुत सारे क्वेश्चन हमने नोटबुक वाले क्वेश्चन हमने पढ़े थे. तो वहाँ पर हमने कुछ ऐसा सीखा था. ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. a एंड b आर कोफिशिएंट्स एंड c इज कांस्टेंट वैल्यू. किसी भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है. वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, तो a और b कोफिशिएंट होंगे, लेकिन c एक कांस्टेंट टर्म है. कांस्टेंट वैल्यू फिक्स्ड होती है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, ये वेरी करती रहती है. तो c कांस्टेंट है. एग्जांपल 3x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0. चेक करिए सेम फॉर्म है या नहीं. सेम फॉर्म है. उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म चेक करते हैं. 9x माइनस 3y इक्वल टू 5. अरे 9x ठीक है ax, उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा, तो क्या फर्क पड़ता है, माइनस को 3 के साथ एडजस्ट कीजिए. ठीक है, ऐसा हमने पहले किया है. और 5 को इधर ले जाइए, नेगेटिव हो जाएगा. 5 को भी यानी कि एक बार मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. 9x माइनस 3y है ना, तो यहाँ पे प्लस लिखिए क्योंकि हमें प्लस चाहिए. तो -3 इंटू वाई इधर लिया, एडजस्ट हो गया. उसके बाद ये 5 इधर आएगा तो नेगेटिव होगा नहीं होगा, तो ठीक है, हमने बीच में प्लस लगाया माइनस का 5 और इक्वल टू 0. चेक करो ये फॉर्म है. यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 9 और b की वैल्यू कितनी है -3 और c की वैल्यू कितनी है -5. सेम फॉर्म बन गई है क्योंकि हमारे बीच में ये कनेक्शन बीच में प्लस का था, तो हमने प्लस ही रखा है, माइनस को एडजस्ट कर दिया है नंबर्स के साथ. इज दैट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. देखिए अब अगर हम बात करें कि एक लाइन है, मान लीजिए कोई लाइन है, इस पर अगर हम कहें कि हाउ मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट ऑन दिस लाइन, तो इस पॉइंट पर, इस लाइन पर कितने पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे. तो इस पॉइंट लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं. पॉइंट का मतलब क्या, जैसे कि हमने पढ़ा है, आपको याद हो तो हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं. एक्स एक्सिस पर जितनी डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पर जितनी डिस्टेंस है, तो इस तरीके के पॉइंट्स होते हैं. तो ये पॉइंट कितने पढ़ेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट पढ़ते हैं. किसी भी लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं. तो अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बात करें तो इनफाइनाइट पॉइंट है. और अगर यहाँ पर बात करें तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है. तो अभी तक हमने सिंगल इक्वेशन पढ़ी थी, यहाँ भी सिंगल और यहाँ भी सिंगल, लेकिन 10th क्लास में क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है. चैप्टर चेंज नहीं हो रहा है. चैप्टर पहले भी लीनियर इक्वेशन था, अभी भी लीनियर इक्वेशन है. यहाँ 1 वेरिएबल में था, यहाँ 2 वेरिएबल में एक्स एंड वाई आ गए थे, वहाँ सिर्फ एक्स या वाई रहेगा. यहाँ एक्स एंड वाई आए. यहाँ पर क्या हो रहा है, लीनियर इक्वेशन का पेयर आया है. तो एक ये नहीं और एक ये, जब
जबकि वहाँ पर सिंगल इक्वेशन थी। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब जो हमें बात सॉल्यूशन की कर रहे थे कि एक लाइन पर कितने पॉइंट पड़ते हैं, तो इनफाइनाइट पड़ते हैं, यानी एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट को एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर देंगे, ये कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये जो दो लाइन है ना, इनके जो कॉमन पॉइंट है उनकी बात चलेगी। अगर मैं सिंगल लाइन की बात करूँ तो इस पर भी इनफाइनाइट पॉइंट पड़ेंगे, इसकी बात करूँ तो इस पर भी इनफाइनाइट पॉइंट ही पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बात चलनी है कॉमन, कि इन दोनों के कॉमन पॉइंट कितने होंगे। कॉमन पॉइंट मतलब कि वो पॉइंट जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे। मान लीजिए मैंने इसी 2, 4 की बात की, 2,4 कोई पॉइंट है, अगर इसे भी इस पर पुट करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू तो सेटिस्फाई करता है, इसे पुट करते हैं तो सेटिस्फाई करता है। तो बात कॉमन पॉइंट की है। अगर ये सिर्फ उसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसे नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा, यहाँ तो कॉमन पॉइंट की बात चलेगी। ठीक है, इसके इनफाइनाइट पॉइंट है, हम कह रहे हैं लाइन हैव इनफाइनाइट पॉइंट। बट यहाँ पर जो इनफाइनाइट पॉइंट की बात आ रही है तो वो इन दोनों के कॉमन की बात होगी, सिंगल की बात नहीं करेंगे, ना उसकी सिंगल बात करेंगे ना इसकी बात करेंगे कॉमन की। ठीक, तो इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। इज दैट क्लियर?